कोरोना में सुनिए, कोरोना में जिसे आप कह रहे हो कि जिसके कारण मुहाने पे आ गई उसे मंत्री बना दिया, कौन था सबसे बड़ा दोषी? अगर आप कहते हो कि फरवरी में फैला तो सबसे बड़ा दोषी कौन था? वही मिलावट राम, जिसको आपने तो स्वास्थ्य अभिमंत्री बनाने का काम करा। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता को झूठे आरोप। पहले अब आपकी बात मैंने सुनी, वरिष्ठ नेता है आप, थोड़ा मेरी बात भी सुने। आप कहते हैं 51,000 रुपए हाथ दिए, क्या 12,000 आप देते थे वो अच्छा करते थे? 51 दिए तो कोई पाप कर दिया? हमने सीधे नगद डाले, शिवराज जी उसके अंदर चांदी के नकली चांदी दिया करते थे, 600 रुपए पेंशन कर दी, 300 की जगह उसको कोई गलत पाप कर दिया? क्या 100 रुपए में 100 यूनिट पूरे मध्य प्रदेश की जनता को दे दी तो क्या ये पाप कर दिया? क्या किसानों का कर्जा माफ करा, ये पाप कर दिया? क्या किसानों की फसल समय पे खरीद ली, ये पाप कर दिया? क्या मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की बात करी, ये पाप कर दिया? और आपने किसान को खड़े खड़े फिर बढ़ गया लाइन में। इसी चैनल की डिबेट पे इसी चैनल ने दिखाया है मध्य प्रदेश में किसान कितना प्रताड़ित है। बेटियों को अभी आपने शराब की दुकान पे बिठा दिया, ये आप मर्यादा का काम कर रहे हो। आपकी सरकार उस पापी की तरह काम कर रही है। और कहीं ना कहीं आप जैसा वरिष्ठ नेता जो टिकाऊ राम है, जो अभी भी इतने दर्द में होते हुए इनके लिए इतना बोल रहा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो बाल भी मिल गया उस बिकाऊ लाल को और टिकट भी उसको ही मिलेगी, आपका कुछ नहीं होने वाला। इतना झूठ मत बोलो इनके लिए। हाँ तो खड़े खड़े ऑफर दे दो कि आ जाओ कांग्रेस में। एक बार मनीष दीक्षित जी का रुख कर लेते। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मनीष जी, ये जो आप देख रहे हैं बयानबाजी और ये गर्माहट है, ये 2 दिन से हम देख भी रहे हैं लगातार, तो ये एजेंडा जो है आपको लगता है कि इलेक्शन में लोगों के मानस को इफेक्ट करेगा, नंबर 1? और नंबर 2 कि क्या ये जो कोरोना के कारण मूवमेंट नहीं हो पा रहा नेताओं का, तो इसी तरह से सोशल मीडिया भी माहौल बनाने का काम करेगा चुनाव में? देखिए, सोशल मीडिया आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रवीण जी। और अब क्या हो गया है कि हर हाथ में, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम आदमी हो, युवक हो, सबके पास मोबाइल है। और मोबाइल में जिस तरह की चीजें लगातार आजकल फॉरवर्ड और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो चीजें जाती हैं, तो ये जिसको बोलते हैं एक मानस बनाने का काम जरूर करती है। मगर एक बात ये तय है कि जो 2.5-3 महीने से जनता संकट झेल रही है, चाहे वो क्योंकि कोरोना आ गया, सरकार बदली, उसके बाद कोरोना का स्प्रेड बहुत ज्यादा हो गया, और उस दौरान उस जनता ने क्या झेला, या जहां जहां के मजदूर देश भर से लौट के अपने अपने गांव में आए हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो बघेलखंड हो, चाहे वो ग्वालियर चंबल एरिया हो, वो लोग आए हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, वो अपने लोगों को क्या बता रहे हैं कि कौन सी सरकार ने उनके लिए क्या किया। ये सोशल मीडिया अपनी जगह काम करते रहेगा, मगर जिनको पीड़ा हुई है, जिन्होंने यातनाएं झेली हैं, जिन्होंने देखा है कि उनके वोटों का सौदा हुआ है, वो जरूर इस सबको ध्यान रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक लाल सिंह जी की बात है, तो लाल सिंह जी को सलाम है कि कितना भारी मन रखकर लाल सिंह जी आज पूरा बीजेपी का मोर्चा संभाले हुए हैं। एक बार जवाब ले लेते हैं लाल सिंह आर साहब। 2 पैनलिस्ट की सहानुभूति आपके साथ है और दोनों इस बात को लेके आम रहे हैं, मनीष जी भी और कुणाल जो एमएलए हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपके साथ धोखा होने वाला है। प्रवीण जी, मैं 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं एक मजदूर का बेटा हूं। जहां से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्टी का प्रदेश महामंत्री, मंत्री और विधायक बनाए कई बार। मैं विधायक के लिए जीने वाला कार्यकर्ता नहीं हूं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विचार से बना हुआ कार्यकर्ता हूं। आज कोई सरपंची से इस्तीफा नहीं देता है। किसी ने अगर विधायक से इस्तीफा दिया है तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसके त्याग को प्रणाम करें और उसके साथ खड़े हों। और इसलिए इस प्रकार की बातें करना कि लाल सिंह मन से भारी होकर बात कर रहे हैं, अरे लाल सिंह ऐसा कार्यकर्ता छुई मुई नहीं है। लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही है कि जिस मोर्चे पर खड़ा कर दिया जाता है उसी मोर्चे पर पार्टी के लिए काम करता है। मैं तो आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूं, अरे घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, आपको घर बचाया नहीं गया। अपनी असफलता को छुपाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाओ। मुझे लगता है ये आरोप बंद कर देना चाहिए, युद्ध के मैदान में आना चाहिए जहां एक एक हिसाब जनता कांग्रेस को देने को तैयार है। क्योंकि जनता को मालूम है
कि शिवराज सिंह चौहान ने 1,28,000 करोड़ गेहूं मैट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है, पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, किसानों के खाते में पैसा पहुंचा दिया है। क्या ऐसा ही स्वागत जनता करने वाली है आगे के दिनों में जैसा मुन्ना लाल गोयल जी का हुआ? और अभी आप कह रहे हैं कि तुलसी सिलावट दोषी है। अरे भाई, तुलसी सिलावट दोषी है, मंत्रिमंडल सहामुख जिम्मेदार होता है, मुख्यमंत्री मुखिया होता है, आप केवल तुलसी सिलावट पर आरोप लगा रहे हो। अरे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलती है, तो फिर कमलनाथ जी ने उस समय जब कोरोना फैल रहा था उस समय योजना क्यों नहीं जी का रुख कर लेते? लाल सिंह जी पूरी बात सुनी मैंने, आपकी पर्याप्त आपको वक्त दिया। कुणाल चौधरी का रुख करेंगे एक बार। कुणाल जी, ये आपकी सहानुभूति बेकार जा रही है। वो कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लाल सिंह आर्य बहुत सामान्य कार्यकर्ता है, जो जिन लोगों ने पद छोड़ा है उनके लिए कुर्बानी उन्होंने कह दिया। वो आपकी सहानुभूति जो है वो व्यर्थ गई। वो कह रहे हैं कि नहीं, वैसे आप ये उम्मीद मत पालना कि आप लोग डोरे डालोगे तो आ जाएंगे। कुणाल चौधरी, नहीं, मैं कोई उम्मीद नहीं पाल रहा। मुझे मालूम है कि ये जितने टिकाऊ लाल है ये संतरी रह जाएंगे और दूसरे मंत्री बन जाएंगे। और जिस प्रकार से लाल सिंह जी को तो इसलिए भी सलाम करना पड़ेगा क्योंकि इनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है और इतने समय इन्होंने फरारी और अलग अलग परिस्थितियों में काटे, और उसके बावजूद जिस ताकत से लगे, तो यही कह रहा हूं कि मिस्टर बिकाऊ लालों ने माल भी ले लिया, इनके खिलाफ आरोप भी लगा दिए और उनके साथ भी ये खड़े। मतलब कितना झूठ शिवराज जी के लिए बोलेंगे तो भी इनको कुछ नहीं मिलना। पर हमने कोई आरोप नहीं, हम तो पहले दिन से इनके षड्यंत्र को कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से बड़े नहीं है, हाँ, तो समझ गया ना। आपको माल भी नहीं मिलेगा, माल भी उधर मिल गया है। अरे वही तो मैं आपको सलाम कर रहा हूं, मैं कब मना कर रहा हूं? मैं यही तो कह रहा हूं, आपने जैसे टिकाऊ लालों को तुमने अलग कर दिया, वो बिकाऊ लाल ही माल बदल ले रहे हैं। जो संस्कृति है वो कांग्रेस नहीं तो दूसरे तो माल लेने वाले। अरे ये जो आपके जो विधायक जिसका आप कह रहे हो, जिसने जो हटा है, उसी ने तुलसी सिलावट पे आरोप लगाया था, मैंने नहीं लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज जी कह रहे हैं कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने गिराने का इशारा किया था। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कह रहे थे कि हम 12 घंटे में गिरा दें। स्पष्ट है इस देश के लोकतंत्र को खंडित करना। और मध्य प्रदेश में आ गए तो मैं अभी मेरी बात सुन, मैं स्पष्ट है इस प्रदेश में माफिया के खिलाफ जो कमलनाथ जी ने काम किया, उस माफिया के माध्यम से जो बीजेपी की कमर टूटी और माफिया के माध्यम से जो कमर टूटी, और उसी माफिया ने इस मध्य प्रदेश के जनादेश को गिराने के लिए पैसा दिया, क्योंकि सारा भारतीय जनता पार्टी का पैसा माफिया के माध्यम से लूट होता था। चाहे इंदौर में भू माफिया हो, चाहे मंदसौर के अंदर, अरे गरीबों के मकान किससे तोड़े? अगर इंदौर में माफिया के मकान तोड़ना गरीबों का है, माफिया के तोड़ेंगे बीजेपी के माफियाओं के मकान जी। अगली बार सरकार में सबको ठीक कर देंगे माफिया। ये शुद्ध का युद्ध चलेगा। और माफिया तो सबसे अरे कौन से सारे माफिया इंदौर में पता कर लो। चर्चा की हमको इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। लाल सिंह जी इतना झूठ मत बोलो के पास, लेकिन वक्त अब इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह आर्य जी, कुणाल चौधरी जी, मनीष जी। लेकिन ये बात तय है कि चूंकि अब जैसा मैंने पहले भी कहा, कैंपेन के लिए डोर टू डोर जाया नहीं जा सकता कोरोना के चलते, तो ये बड़े बड़े शब्द जो हैं वो सब आपको सुनाई देंगे। धर्म युद्ध, विनाश, पापियों का विनाश, अधर्म अधर्म। तो तैयार रहिए, अब ऐसे शब्दों के साथ वाबस्ता आप होते जाएंगे। आने वाले दौर में होगा क्या, वोटर मानेगा कि नहीं मानेगा, ये तो तब तय होगा जब इलेक्शन होंगे। तब तक इन शब्दों के साथ अपना शब्दकोश बढ़ाते रहिए और अपना एक तरह से मनोरंजन भी करते रहिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।